हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं और यहां पे आप देखो कि कैसे एक यू टर्न रहा है। हमने पहले देखा था कि मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स ने, मालदीव्स के लोगों ने पहले धारणा बना ली थी कि इंडियंस भी और खासकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी, दोनों के अगेंस्ट आप ट्वीट्स देखते थे। आप देखते थे कि कैसे वहां के मिनिस्टर्स, उन्होंने कैसे कैसे ट्वीट किए थे। जो प्रेसिडेंट खुद, ये जो मुइजू आज जो इंडिया आए हुए हैं और इंडिया के लिए आज एकदम डिप्लोमेटिक यू टर्न लेके आए हैं। आज कह रहे हैं सब बढ़िया है। एक समय पे इंडिया आउट कैंपेन के जिसे कहते हैं लीडर थे एक समय पे। अब आप देखो वहां पे इंडिया की मिलिट्री के लिए, इंडिया के लोगों के लिए जो एक परसेप्शन था वो कैसे आज इसको चेंज करने आए हैं। और साथ ही इंडिया के टूरिस्ट को आज अपील करने आए कि मालिक प्लीज आ जाइए, वापस हमारे यहां घूमने आइए। आप देखो ये जो फोटोज है, ये फोटोज बता रही है कि डिप्लोमेटिक यू टर्न तो हुआ ही हुआ है। इंडिया की डिप्लोमेसी में एक जैसे कहते हैं कि जीत हुई है, एक विन हुई है। अब जो एक कहावत चलती आई है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं हो सकता है। जब आप देख रहे हो कि इंडिया की डिप्लोमेटिक विंस हर जगह आ रही है। आपने अभी चेकोस आइलैंड देखा था, अभी आगे समझेंगे, वो भी समझेंगे कि कैसे इंडिया की जो डिप्लोमेटिक विंस हैं कितनी इंपॉर्टेंट रही हैं इस दौरान, और क्यों मालदीव्स को आज ये बोलना पड़ा कि भैया चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है अच्छी नहीं चल पा रही और अब हमें वापस से हमें इंडिया से जुड़ना है। पहले जमाना था, ये जाते थे चाइना से, प्रो चाइना लीडरशिप हमेशा दिखाने थे, ये हमेशा दिखाना कि जो इंडिया, जो चाइना का, जो आपको याद होगा कि उनका एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके उनका एक प्लान था कि कैसे भी इंडिया के अराउंड इंडियन ओशन में नीचे नीचे एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी आइलैंड कंट्रीज को अपने साथ रखना है। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का अपना सागरमाला प्रोजेक्ट, इंडिया का अपना सागर प्रोजेक्ट हमने कई सारे लॉन्च किए। एक समय था जब मालदीव्स को हमने सब कुछ दिया। मालदीव्स को हमने क्या क्या, मतलब किस किस समय पे हमने उनको हेल्प नहीं करी है। यहां तक कि इनके आइलैंड पे हमने अपने इवैक्यूएशन के लिए गिफ्ट दिया हुआ था कि हमारे आप हेलीकॉप्टर्स रख लीजिए, हमारे आप एयरक्राफ्ट रख लीजिए, क्योंकि अगर आपके आइलैंड में कोई दिक्कत आती है तो आपको अगर एयरलिफ्ट कराना हुआ तो हमारे हेलीकॉप्टर काम आ जाएंगे। लेकिन नहीं, एक जमाना था कि इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो जाना है। आज जो इनकी बातें हैं वो आ रही हैं बिल्ट ऑन रिस्पेक्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट। हम दिल्ली जो है, दिल्ली बहुत ही ज्यादा हमारा हैज बीन, इज, था भी, अभी भी है और आगे भी रहेगा इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट पार्टनर। ये तब की बात है जब इनको वापस यहां आना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि साहब मालदीव्स कभी ऐसा नहीं करेगा कि जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को अंडरमाइन कोई खतरा भी हो, कोई भी कंसर्न आए। अब हम चाहते हैं कोऑपरेशन बढ़े, सब कुछ हो सारे सेक्टर्स में। अब सबसे ज्यादा तो देखो टूरिज्म है ही है, टूरिज्म के अलावा और भी सेक्टर होता है। मालदीव्स को यहां पे इंडिया में मेडिसिनल हेल्प मिलती है। मालदीव जैसी कंट्रीज को हमने कई बार वैक्सीन दी, हमने कई बार क्या क्या सामान दिए। उनके यहां पे हमने सारे जितने आइलैंड्स हैं ऐसे करके, उनके पास बहुत सारे एटोल्स, आर्चिपेलागो, कई सारे आइलैंड्स हैं, हमने उनको कनेक्टिविटी दी। हमने कनेक्टिविटी देने के साथ ही हमने इनके यहां पे सीवेज, क्योंकि इन आइलैंड नेशंस पे सीवेज, ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हमने वो भी सॉल्व करवानी चाहिए और हमने करी भी, कई ज्यादा हमने करी। अब लेकिन इंडिया का जो इतना ज्यादा हेल्प करने के बाद भी क्या क्या हमने हेल्प किया इनको, आप देखिए कि ये मुइजू की पहली एक बायलेटरल विजिट हुई है, पहली बात तो। और ये कमेंट्स हैं जो कि आप दिखा रहे हैं कि अब तो एकदम इंडिया और मालदीव्स एकदम होमी की तरह बिहेव कर रहे हैं, एकदम आप और हम भाई भाई बिल्कुल साथ के। जब हमने कई महीनों की हमने डिप्लोमेटिक टेंशन देखी थी और हमने देखा था कि इंडिया के अगेंस्ट कई सारे मिनिस्टर्स ने वहां के ने बोला भी था। उसके बाद मुइजू जी को ट्वीट करना पड़ा कि मैं दोनों हाथ जोड़ के आई अपोलोजाइज टू इंडियन पीपल, आई अपोलोजाइज टू इंडियन फ्रेंड्स विद फोल्डेड हैंड्स ऑन बिहाफ ऑफ मालदीव्स, कि हमसे गलती हुई, हमसे भूल चूक हो गई। मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जब वो बयानबाजी हुई थी उसके बाद मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको सस्पेंड भी कर दिया था, जो मरियम शियूना है और मालिशा शरीफ हैं, और उनको बोला कि आप रेजिग्नेशन भी दीजिए, आप जाइए यहां से, क्योंकि ये अब ऐसे नहीं चल पाएगा कि हम और आप कि इंडिया मालदीव से हम रिश्ते बना रहे हैं और आप जैसे मिनिस्टर्स कुछ ऐसी बातें बोल दो जिसकी वजह से सब एकदम पीछे हो जाए। ये जो आइलैंड कंट्रीज है, अब यहां पे इन आइलैंड्स पे अगर सुनामी आ जाती है, अगर अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमने, इंडिया ने इनको दिया हुआ था क्या क्या, 2 हेलीकॉप्टर दिए हुए थे और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिया हुआ था। इसीलिए दिया था क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, और गिफ्ट थी, ये कोई लोन नहीं था या ये कोई ऐसा नहीं था कि हम देके वापस ले लेंगे, नहीं, हमने दे दिया। ये गिफ्ट इसलिए थी क्योंकि ताकि मेडिकल इवैक्यूएशन हो सके। कभी अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गई, कोई बात आ गई, वो चीज हमको हेल्प करनी थी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बस हम हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आप भी इंसान है, हम भी इंसान है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसी साल मई में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, जब वो तीसरी बार शपथ लेने वाले थे, उसी दौरान मालदीव्स में से एक आवाज आती है कि आप एक काम कीजिए, इंडिया की जो 90 मिलिट्री लोग हैं यहां पे, जो इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, हेलीकॉप्टर्स को चलाते हैं, संभाल के रखते हैं, मेंटेन करते हैं, आप इनको यहां से हटा दो,
क्योंकि इनका कहना था मालदीव्स की जनता को, मालदीव्स की पीपल को, उन्हें कोई भी फॉरेन मिलिट्री नहीं देखनी थी, फॉरेन मिलिट्री। वो अब इनका तो ये बयान है, हो सकता है ऑफिशियल स्टैंड तो यही है, लेकिन हो सकता है अनऑफिशियल स्टैंड कुछ भी हो। तो इनका कहना था कि हमें कोई भी फॉरेन मिलिट्री की वर्दी में हमारे कोई भी यहां पे आर्मी हमें नहीं देखना है। तो वहां की मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि जो आपने हमें गिफ्ट दिए थे 3 एविएशन प्लेटफॉर्म्स, एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर, इनको मेंटेन करने वाली जो आपकी मिलिट्री है, इंडिया की मिलिट्री है, इसको आप ले जाओ। तो इंडिया ने वो भी कंप्लाई किया, ठीक है आपको ये भी मंजूर नहीं है, देख लेना, भुगत लेना आप ही। तो हमने उनको रिप्लेस किया, मिलिट्री पर्सनल्स को हमने वहां पे कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ असाइन किया। ये भी एक फर्क है, हमने ये नहीं बोला कि अब वो मिलिट्री है, हो सकता है उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग आती हो, पर अब वो वर्दी में नहीं जाएंगे, वो टेक्निकल स्टाफ है, यानी उन्हें बस प्लेन चलाना, प्लेन को मैनेज करना, प्लेन को मेंटेन करना, ये सब आता ही होगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग तो मिली ही होगी। अब बात करते हैं मालदीव्स का जो इशू हुआ, कैसे हुआ। आप देख रहे हो ये एक आइलैंड पे एक कई सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं यहां पे। अब इन बिल्डिंगों के बीच में जो भी नाले सब कुछ है, और ग्रेटर माले प्रोजेक्ट जो इंडिया ने बना के दिया था, ग्रेटर माले प्रोजेक्ट में इंडिया ने इनको काफी सारी हेल्प करी, कनेक्टिविटी की हेल्प करी। जितने भी इनके आइलैंड्स थे, हमने बोला कि आपके आइलैंड्स पे जो सीवेज की प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर देंगे, और हमने किया भी। इसके अलावा मैं ट्रेड की तो बात ही नहीं कर रहा, जो हमारा टूरिस्ट का जो ट्रेड हो रहा है, जो हमने इनको इंपोर्ट में दिया है, जो ये लोग कमा रहे हैं हमसे पैसा, इंडिया हाईएस्ट अपना टूरिज्म पार्टनर, उसके बाद सेकंड नंबर पर रशिया आता है, थर्ड पे चाइना आता है, जो कि अब कम हो जाएगा और भी कम होगा। अब अगर आप चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, क्या चाइना आपको बचाने आएगा इस जगह पे इंडियन ओशन में? आप अगर मैप देखेंगे, अभी आपको मैप देख के समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा मालदीव्स के लिए। अब मालदीव्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी आप एक छोटा सा मैप देखो, अभी ये वाली पिक्चर बाद में समझाऊंगा मैं। इंडिया यहां पर है, यहां पे मालदीव्स है, ये रहा मालदीव्स, ये रहा, इंडिया के पास ही है। यहां पे मॉरिशस है, या मेडागास्कर है, सेशेल्स है। हमारी दोस्ती सबसे हो रखी है। ये कैसे पता चला? जब इंडिया ने अभी अभी क्वाइटली यूके को बोला कि चैगोस आइलैंड रिटर्न कर दो मॉरिशस को। चैगोस आइलैंड यहां बीच में है, मॉरिशस को दिया गया है इतनी दूर। अब कायदे से चैगोस इसको मालदीव्स को भी जा सकता था, पर मालदीव्स को ना जाके ये मॉरिशस को गया, क्योंकि मॉरिशस के शुरू से उनका क्लेम आ रहा था इस पे। ये इंडिया की एक जीत नहीं है, इंडिया की जाने कितनी जीत रही है, इंडिया की जाने कितनी अभी डिप्लोमेटिक विंस रही है। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब गए थे रशिया, तो वहां से उन्होंने सिक्योर किया है कि हमारे जितने इंडियन वर्कर्स हैं जो रशियन आर्मी में काम कर रहे हैं, जो कि वीडियो बना बना के भेज रहे थे कि सर हमको वापस इंडिया बुला लो, हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो हम उनको वापस निकलवा के लाए। यही विन नहीं है। आप सारे के सारे देखो, ऑपरेशन राहत, केरला नर्स रेस्क्यूड, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन देवी शक्ति, गंगा, कावेरी, होम कमिंग, बेरूट सी लिफ्ट, कुवैत एयरक्राफ्ट, ये अपनी एयरलिफ्ट, सब की सब जगह आप पाओगे कि इंडिया ने, जो पहले एक जमाना चलता था कि एक कहावत चलती थी पहले के टाइम में कि इंडिया मिलिट्री में वॉरफेयर में जीत जाता है, डिप्लोमेसी में हार जाता है, अब वो चीज हम पलट दिए। हम मिलिट्री में भी जीतते हैं, हम वॉरफेयर में जीतते हैं, साथ ही हम डिप्लोमेसी में भी जीतते हैं। यहां पे इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने एकदम मतलब जैसे समराइज कर दिया कि चैगोस आइलैंड आप अगर इनको देते हो मॉरिशस को, तो काफी हेल्प हो जाएगी, मॉरिशस की भी हेल्प हो जाएगी, पूरे इंडियन ओशन की भी हेल्प हो जाएगी। आप सोचो हमारी दोस्ती कितनी गहरी होती जा रही है। चाइना का ग्रोइंग इंफ्लुएंस है, ठीक है, इन द रीजन। हमने क्या करा? काउंटर करते हैं इसको। बहुत इजी तरीका है। इंडिया हैज बीन रीइंफोर्सिंग इट्स मैरीटाइम स्ट्रेटजी। कैसे? अपने नए पार्टनर मेडागास्कर को बनाया, फिर मॉरिशस को बनाया, अभी चैगोस दिलवा के, सेशेल्स को दिलवाया। अब ये देखो, एक इतना सा ये आइलैंड है, अगर मालदीव्स को अगर बचकाने हरकतें करनी है तो वो नुकसान में रहेंगे। आप देखो, एक मालदीव बीच में, इधर हमारा पार्टनर, इधर हमारा पार्टनर, इधर हमारा पार्टनर, इधर हमारे अफ्रीका में हमारे पार्टनर्स, तो जाहिर बात है घिरना नहीं चाहिए। इंडिया के यहां पे पार्टनर्स है, यमन, ओमान में, सऊदीया में, यूएई में, हर तरफ। बट मालदीव्स विल रिमेन आइसोलेटेड। मालदीव्स अकेला हो जाएगा, मालदीव्स गिर जाएगा। दैट इज नो पॉइंट टू म्यूजी। तो अब ये म्यूजी साहब अब कह रहे हैं कि अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हम अपना जितना भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसको संभालेंगे। ठीक है, देखते हैं। मालदीव्स के लिए हमने कितना कुछ इंडियन ओशन में, खाली मालदीव से नहीं, जितने भी, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे कोई, अब चलो डिएगो गार्सिया तो चलो ऐसा आइलैंड है कि उस पर यूके यूएस अपना काम करते रहते हैं। डिएगो गार्सिया को छोड़ दो, डिएगो गार्सिया को छोड़ के बाकी आप देखो, हमने इस पूरे रीजन में किसी को भी मिलिट्री को अपने अलावा हमने किसी को पनपने नहीं दिया है। अब इसको छोड़ देते हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी हमने इनको दे दी, हमने इनके सारे वाटर सीवेज फैसिलिटी, एक आइलैंड कंट्री जिसके पास साफ पानी नहीं है, हमने उनके यहां पे ड्रिंकिंग वाटर का, सीवेज का फैसिलिटी का प्लांट लगवाया। इनके 2800 आइलैंड पे, जितने मालदीव के जितने आइलैंड है ये सारे के सारे, अब इन सारे आइलैंड्स में हमने कहा कि ये पानी व्यवस्था ऐसे होगी, अब आरओ प्लांट आपका ऐसा होगा, ये होगा, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम बढ़िया टेक्नोलॉजी सस्ते में, गुड, फास्ट एंड चीप, हम तीनों दे सकते हैं, अलोंग विद टूरिज्म। वुड यू वांट टू हर्ट दिस?
क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो? ये वाली गलतियां ये आप नहीं कर सकते हो। इंडिया आपका सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड यू आर क्लोजेस्ट टू अस। आप चाहो तो हमसे रिश्ते अच्छे कर सकते हो। इसी वजह से आप देखोगे कि आज मुइजू साहब यहां पे इंडिया आए हुए हैं और आज जाके अब इनकी मीटिंग चलेगी। लेटर इन द डे आज इनको मिलना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, ऑफिशियल एक इनकी मीटिंग होगी। तो ये बात करेंगे कि हमारा जो पुराना वाला रवैया था, जो प्रो चाइना वाला जो स्टैंड था, इंडिया मिलिट्री आउट वाला जो स्टैंड था, इंडिया आउट वाला जो स्टैंड था, ये सारे के सारे कमेंट्स इनको नेग्लेक्ट करते हैं, इनको रिजेक्ट करते हैं। आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेंगे, आगे इसको और लेके चलेंगे, बायलैटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और ताकि जो आपकी इतनी जो मालदीव्स को इतने ज्यादा इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ टूरिज्म, क्योंकि उनका टूरिज्म ही उनके पास एकमात्र एक जगह है जो उनका ट्रेडिंग, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका उठाए रखा हुआ है। नाउ मुइजू ने बोला इस बार अभी आते ही, जो इन्होंने मीडिया को पहली बात एक बोली, तो इन्होंने कहा हम चाइना का नाम नहीं ले रहे भैया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, हम क्या करना चाह रहे हैं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी मुइजू की सरकार इज फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू डाइवर्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बिना नाम चाइना का लिए उन्होंने कहा हम सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उसमें इंडिया हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है, ठीक है। उन्होंने कहा मैं बस अपने देश के लिए अपनी मालदीव फर्स्ट पॉलिसी अपनाया आया हूं और वही मैं अपनाऊंगा भी। अच्छा, लेकिन ही सेड सच एंगेजमेंट वुड नॉट अंडरमाइन इंडियाज इंटरेस्ट। किसी भी हाल में इंडिया को दिक्कत नहीं होगी, इंडिया के इंटरेस्ट को दिक्कत नहीं होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर दिस वेरी रीजन, जहां पे हम सागरमाला प्रोजेक्ट अपना बनाना चाह रहे हैं, जहां पे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हम काउंटर करना चाह रहे हैं। दिस gets important for your GS2, for your optional, for your essay, for everywhere, for even for your interview. So इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा ये लोग, और अगर आज आके कुछ अगर बायलैटरल पैक्ट करते हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर्स, तो उसको हम फिर से चर्चा करेंगे। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और प्रेसिडेंट मुइजू, तो अब ये अगर चर्चा होती है दोबारा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।